देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत माधोपुर गांव में आ चुका हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि डीलर की मनमानी चलती है, यानी गुंडागर्दी भी कहे तो कोई गलत शब्द नहीं है। सही समय पे लोगों को राशन नहीं देते हैं, यहाँ तक कि जो स्लिप मिलना होता है वो भी स्लिप नहीं देते हैं। कि तमाम सारे लोग यहाँ के ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा है और इनका आरोप है डीलर के ऊपर कि वो सही समय पर राशन नहीं देते हैं और सही वजन करके भी नहीं देते हैं और जितना इनको मिलना चाहिए उतना भी इनको नहीं दे पाते हैं। मैं कैमरा मैन करेंगे थोड़ा सा आगे आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद आलम, वार्ड सदस्य माधोपुर 8 नंबर। मेरा प्रॉब्लम यही है कि हम तो खुद वार्ड सदस्य हैं। हम राशन के लिए जा रहे हैं तो राशन हमको मिल नहीं रहा है। राशन के लिए गए थे हम, दो आदमी के पास हम पहुंचे थे। एक तो मुख्तार डीलर के पास, जिसके पास हम उठाते हैं राशन, वो नहीं हमको नहीं दिया है। कह रहा है कि मेरा यूनिट फुल हो चुका है। तो भाई हम यहाँ के जानता है, यहाँ के हम रहने वाले यहाँ के हैं, तो हम जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जाएंगे कहाँ? ठीक है, उसका तो फुल हो गया था। उसके बाद हम गए सुरेंद्र डीलर के पास, तो हम उनके पास फ़ोन किए कि भाई मेरा राशन लेना है। तो हम फ़ोन किए तो बोला कि हमारा भी फुल हो चुका है। तो ये फुल हो गया तो मतलब कहने का मतलब कि राशन आप लोग ब्लैक कर रहे हैं। तो गांव को जनता को जब नहीं मिल रहा है तो दूसरे गांव में आप लोग बेच रहे हैं ना, उसको बेच के अपना ये मनमानी ढंग से मतलब गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं। जबकि आप कह रहे हैं कि एक के पास जा रहे हैं तो वो नहीं दे रहा है, दूसरे के पास भी जा रहा है। आप सही जा रहे हैं क्योंकि वन नेशन वन राशन हो गया है। पूरे भारत में कहीं से भी राशन उठा सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे के पास जाते हैं वो भी मतलब कि आनाकानी करते हैं। बिल्कुल आनाकानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास यूनिट फुल हो गया तो हम क्या कर सकते। तो आपको पता है कि ये कार्डधारी आदमी है, इसको राशन मिल रहा है हमेशा के लिए, तो ये जाएगा कहाँ आदमी? आपके पास जाएगा। गांव में अगर मोहल्ला में है तो आप ही के पास नहीं जाएगा। ये तो बाहर तो नहीं जाके उठाएगा कहीं टोलापुर जाए बस, हम तो दूसरे गांव में तो नहीं जाएंगे, आप लोगों के पास जाएंगे। आज बताइए, हम 29 तारीख को गए थे, हम 15 तारीख से इंतजार कर रहे थे कि राशन आए तो राशन उठाएंगे। ये लोग राशन हमको दिया नहीं। हमने फ़ोन किए, सबके पास गए भी थे तो वो लोग बोला कि राशन नहीं। हम 29 तारीख को भी गए तो बोला कि राशन है मेरे पास, स्टॉक फुल हो चुका है। इसी के लिए हम लोग मतलब कि बहुत प्रयास किए कि राशन हम लोग को मिलना चाहिए। तो बोला कि राशन है ये नहीं। हम लोग स्टॉक पर स्टॉक ये लोग पड़ा हुआ है कि सबके पास 50 कुंटल है, किसी के पास 100 कुंटल है स्टॉक। ये लोग बना के अपना मनमर्जी ढंग से मतलब बेच दे रहे हैं। ये लोग अपना मनमर्जी राज मतलब चला रहे हैं सब लोग। जबकि इस बात को समझिए कि ये एक जनप्रतिनिधि है और इनको भी राशन सही समय पे नहीं दिया जा रहा है, इनको भी भगा दिया जाता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीलर की किस तरह से गुंडागर्दी चलती है और आम लोगों का क्या हाल होता होगा, इस बात से आप समझ सकते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जी, क्या नाम है आपका? MDO सर। अच्छा, राशन लेने जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है आपको? अच्छा, ये बताइए कि राशन कार्ड में नाम है, नाम कट सकता है? नहीं, नाम नहीं कटता है, नहीं कटता। तो फिर जब नाम नहीं कटता है तो फिर उस नाम का राशन मिलता क्यों नहीं? ये मनमानी है। वो ये क्या बोलते हैं कि नाम कट गया है? क्या कितने लोग हैं आपके राशन कार्ड में? हमारे राशन कार्ड में 9 आदमी का है। अच्छा, समझ गए। तो जब तक आप नहीं नाम कटवाएंगे तब तक नाम कैसे कट जाएगा उसमें? अब डीलर लोग बताते हैं कि मतलब कि आपका नाम है ये नहीं, इशू है ये नहीं रहा। पैसे खा जाता है वो लोग, राशन मतलब काट लेता है। देखिए, नाम होने के बावजूद भी डीलर का कहना होता है कि आपका नाम कट चुका है, जबकि कोई भी ग्राहक अगर जब तक अपना नाम आवेदन देकर नहीं कटवाएगा उसका नाम राशन से नहीं कटेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा मुख्तार आलम नाम है। हम गए थे 5 तारीख को, फिंगर लगा के आए। कहाँ पे गए थे? किस डीलर के पास? डीलर के पास। इतना मनमानी करते हैं। 5 तारीख को हम गए कि इनके पास राशन के लिए 5 तारीख को फिंगर लेते हैं, 25 तारीख को राशन देते हैं। 12 किलो चावल दिए हमको, 20 किलो गेहूँ। घर जाके तौले तो 18 किलो गेहूँ निकला, 11 किलो चावल निकला। 3 किलो ऐसे मार रहे हैं, आधा किलो ऐसे मार रहे हैं। 5 किलो मिलना चाहिए, 4.5 किलो दे रहे हैं। उसके अलावा 3 किलो मेरा चावल हो जाएगा। बावजूद भी मतलब कि वजन सही नहीं होता। 36 किलो में सर 36 किलो मेरे को राशन मिलता है 4.5 किलो के हिसाब से। 36 किलो में 3 किलो कम निकला मेरे घर पे, तौलने का काटा हुआ तौलने की वजह से 3 किलो कम निकला है। इतना मनमानी करते हैं। बोलते तो जाओ कहीं तुम ब्लॉक में जाना था, ब्लॉक में यदि करो, जो कि सर हम लोग 5 तारीख को हमारे घर के बहन बेटी जाते उसके दरवाजे पे, बोलता आज सर्वे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कल आओ परसों आओ। हमारे बहन बेटी उसके दरवाजे पे दौड़ते रहेगी? ये एक ही बार होगा? सर इतना मनमानी करते हैं। 5 बार जाने के बाद फिंगर लेते हैं, 25 तारीख को राशन देते हैं। सर जिस समय मैं आपसे बातें करूंगा, जिस समय राशन वो देते हैं तो उस समय पर्ची नहीं देते हैं, मतलब उसके पहले पर्ची कटवा लेते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं देते हैं। 5 तारीख को फिंगर ले लेते हैं, 25 से 26 तारीख तक राशन देते हैं। क्यों 20 दिन डिले 25 दिन क्यों करते हैं? देते हैं सर, पता नहीं सर, बोलते ऐसा ही हमारा नियम है।
उसके अलावा भी हमारे घर भर की बहन बेटी भी जाते हैं, उसके बाद दरवाजे बार बार सर्वे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके भेजा देते, फिर बुलाते, फिर जाते, नहीं देते हैं। 5 दिन घिसटने के बाद में भी जाके फिंगर लेते तो 25 तारीख को राशन देते हैं सर। अब 5 किलो मिलना चाहिए हमको तो 4.5 किलो देते हैं अपने हिसाब से, उसमें भी 3 किलो कम पड़ जाता है। 36 किलो मिलता है 4.5 के हिसाब से, 36 किलो में 3 किलो और कम पड़ जाता है सर। नियम तो 5 किलो है ना, तो फिर 4.5 किलो देने का तो कोई राइट नहीं बनता है। मिलेगा 4.5 किलो मिलेगा सर बोलते हैं। उसके अलावा भी घर पे तौलने पर राशन 3 किलो कम पड़ जाता है 36 किलो में सर। 4.5 किलो भी देते हैं 5 किलो को बजाय में जी, उसमें से भी 3 किलो कम निकलता है। 3 किलो सर कम पड़ जाता है उसमें भी, तौल के देखे हैं तो 3 किलो कम मिल रहा है। देखिए लोगों का किस तरह हताशा यहाँ पे हुआ पड़ा है कि इनका वजन सही से नहीं देता है, यानी आधा किलो वो पहले बट्टा मार देते हैं, और जो बट्टा मारने के बावजूद भी फिर भी उसमें से जो वजन वो करके देते हैं उसमें से भी कम देते हैं, और लोग यहाँ पे किस तरह से परेशान होते हैं। लोगों को ये डीलर की एक तरह से कहा जाए तो मनमानी चलती है, गुंडागर्दी चलती है। क्या बोल रहे हैं एमडीओ से कह रहे हैं कि सर मतलब कि अगर नाम है, मतलब डीलर लोग बोलते हैं कि आपका आधार कार्ड उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो आधार कार्ड जुड़ने से क्या मतलब है, मतलब कि राशन कार्ड में तो नाम तो है ना, ऐसी बात तो नहीं है कि राशन कार्ड में नाम नहीं है। नहीं, आधार कार्ड आपका जुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बन रहे हैं ना आजकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह और ये सब चीज, तो उसमें आधार कार्ड आपका नेसेसरी हो गया, ये मतलब कि वो जुड़वाना पड़ेगा आपको। सर जुड़वाने के लिए तो हम डीलर के पास ना जाएंगे? बिल्कुल एकदम बिल्कुल जा रहा है डीलर के पास है, तो सर जोड़ेगा तब तो डीलर जोड़ेगा, तो वो भी नहीं जोड़ पाते हैं। अच्छा, जोड़ने का पैसा मांगता होगा। राशन में नाम जुड़वाने जाते हैं तो बोलते हैं एक आदमी का 3,000 रुपये लाओ, तो राशन जुड़वाए ना तो जाओ ब्लॉक में। 3,000 रुपया, 3,000 कितने 3,000 रुपया? 3,000 रुपये दो तो एक आदमी का राशन जोड़ेंगे, फिर जाओ ब्लॉक में धक्का खाओ, और जहाँ कंप्लेन करो कोई फर्क मेरे को नहीं पड़ता है सर, ऐसे बोलते हैं। कितने डीलर के पास जाकर राशन? सुरिंदर से लेते हैं, 7 नंबर वार्ड में सुरिंदर जी है, उन्हीं से लेते हैं। इसके अलावा कहीं और भी गए? नहीं, दूसरे से नहीं लिया है, इन्हीं से ले रहे हैं। क्योंकि 1 नेशन 1 राशन हो गया, पूरे भारत में कहीं भी उठा सकते हैं, में जो भी ले सकते हैं। पास में होने के कारण हम लोग परदेसी आदमी है सर, हमारे घर में माँ बहनें रहती हैं, वही लेती है राशन, तो नजदीक से यहीं पे लेके जाती है सर। तो ये लोग इतना दादली करते हैं, कंप्लेन करने के बोलते जाओ, जहाँ जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह दादागिरी करता है कि कहीं भी कंप्लेन करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ऐसा हुआ है, जो सुरेंद्र जी डीलर आए हैं जब से पूरा भ्रष्टाचार बढ़ गया सर, पूरा इतना बेकार कर दिया कि सबको मीटिंग करते बुला के यही सारा डीलिंग यही करते, हर चीज किस तरह देना, सब राशन कार्ड धारियों को सबको परेशान कर रखे हैं। तो क्या ये डीलर लोगों का मुखिया है क्या? सर सबका मुखिया हेड है, जितना डीलर है गांव में, ये नए नए बने हैं डीलर, लेकिन पूरा गांव के डीलर जितने भी हैं सब इनके पास राय लेके कैसे करना है यही राय देते हैं, कैसे लोगों को मारना है, कैसे लोगों को राशन खाना है, सबको दिमाग यही देते हैं। हम उसमें कंप्लेन करते हैं, बोले जाओ ब्लॉक में, जहाँ जाना है जाओ खोजो, ब्लॉक में कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सारा ब्लॉक में मेरा ही आदमी है सर, ऐसे बोलते हैं। देखिए सही समय पर राशन एक तो नहीं देना, और राशन देने से पहले अंगूठा लगा लेना, उसके 20-25 दिन के बाद राशन देना, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पे मचा हुआ है, कुछ और लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। 4 बार 5 बार बुलाते हैं तो जाके फिंगर लेते हैं। इस तरह कहाँ कहती है, महिलाओं को भी परेशान करते हैं। 5 बार जाते हैं तो बोले आज सर्वे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आज चाचा गए बाहर कहीं गए, करके 5 बार लेडीज पहुँचती दरवाजे पे, 6ठा बार में फिंगर लेते हैं, वहाँ पे बैठी रहती है दरवाजे पे, उनका बाप के नौकर है उनके। लेडीज ये सिर्फ कहा जाता है, लेकिन इसका अनुपालन कोई नहीं करता है, महिलाओं को भी परेशान किया जाता है। क्या नाम है चाचा आपका? मजबूर हक। अच्छा, राशन के लिए जाते हैं आप? 3 बोरा में 12 किलो चावल है, 3 आदमी में 12 किलो, 3 आदमी है तो 15 किलो मिलना चाहिए ना? 12 किलो चावल। उनसे कभी पूछे नहीं कि 12 किलो ही क्यों? हम कहीं ले तो कहा कि आपका जो हक बनता है वो 15 किलो बन रहा है। न देगा, बोलता है 12 किलो 12 किलो देंगे। देखिए किस तरह से ये कमजोर वर्ग के लोग हैं, और इनको 3 किलो यानी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट के हिसाब से अगर इनका 15 किलो इनका वजन बनता है तो इनको 12 किलो ही दिया जाता है। तीसरा कहाँ से राशन आप उठाए हैं पिछले मतलब कि 2-3 महीने की बात करें? वही पहुँचता है। क्या नाम है उनका? सुरिंदर। इसके अलावा कहीं और डीलर के पास गए हैं क्या? पहले वहाँ के पोखर पकड़ मुक्ता डीलर पहले, तो वो भी वैसे ही करते थे क्या? वैसे वो भी ऐसे ही करते थे। वो कितना दिया करते थे आपको? 12 किलो देता था। वो भी 12 किलो ही, यानी सबका एक ही पेट हो रखा है क्या? सारे लोग मीटिंग कर रखे हैं क्या? सुरेंद्र डीलर ही सारे मीटिंग करते हैं कि जिस तरह देना है
सारे डीलर को बुला के, सारे डीलर जितने भी हैं सबको बुला के यही राय देते हैं कैसे देना है राशन, सबका हेड बना हुआ है। और उसके अलावा भी सर साल में 2 बार कहते हैं राशन का तो खाएंगे एक बार, पूरी राशन को बोलते हैं साल में एक बार। अब तो पेपर वाला काम नहीं है ना, अब तो अंगूठा लगाएंगे तभी आप सर अंगूठा लगा लेते हैं और खुद लगा लेते हैं राशन देने समय में यही राशन का तो नहीं देंगे, यही राशन हम खाएंगे, पूरा राशन को खा जाते हैं। और ग्रामीण में साल में आपके कहने का मतलब कि 2 महीने का राशन खा जाते हैं सर। कुछ लोग हैं नहीं मानने वाले लोग, उसी को दे देते हैं, बाकी सारा राशन लेके बैठ जाते हैं। साल में 2 बार ऐसा करते हैं, साल में 2 बार सर राशन न देना गरीब लोगों को कितना बड़ा अन्याय है सर। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ दुख की यही बात कि हम प्रतिनिधि होते हुए भी हमारा भी राशन काट लिया जाता है। और नवंबर के बाद आता है कि लास्ट साल जो आता है उसमें भी कहता है कि एक राशन का एक पूरा महीना छोड़ दीजिए हमको। तो हम लोग भी कहते हैं भाई क्या चीज का वो कहते हैं कि छोड़ दीजिए राशन की, अंगूठा लगा दीजिए, अंगूठा हम लोग से लगवा लेता है, उनका हक बनता है। जब हम प्रतिनिधि है हम लोग के भी साथ ये हाल कर रहा है तो आम जनता के साथ क्या हाल करता होगा वो है। 4.5 किलो हमारे साथ ही वही व्यवहार करता है, बताइए। तो जनता के साथ 4 किलो दे रहा है। अच्छा, ये हमेशा से ये लोग करते हैं कि हमेशा से यही लूट मार लगाया हुआ है। डीलर आए हैं, कौन से डीलर है जहाँ पे आप गए हैं जो इस तरह से करते हैं? भ्रष्टाचारी जो हम तो अभी फिलहाल उठाते हैं मुख्तार डीलर, वो तो सबसे भ्रष्टाचार है। अब बताइए उसको 1 तारीख से लेके दुकान खोलना है, 30 तारीख तक दुकान खोलना है। अभी बताइए उसके पास राशन आया, कब आया नहीं आया, वो कल से राशन बांट रहा है, बताइए। अच्छा, कितने बजे से बांटते हैं वो लोग? सुबह में ये तो राशन तो खोलवे नहीं करता है, 3 बजे तक खोलता है, शाम को 3 बजे से 4 बजे बांटता है, उसके बाद बंद कर देता है वो लोग। जबकि राशन दुकान 2 शिफ्टों में खोलना है, एक मॉर्निंग में खोलना है और एक इवनिंग में खोलना है, यानी शाम को खोलना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग वाले खोलते नहीं, यानी 10 बजे के बाद खोला करते हैं, जबकि 10 बजे के बाद राशन की दुकान जो है वो बंद कर दिया जाता है और शाम को खोला जाता है। इनका टाइमिंग 2 से शेड्यूल बना हुआ है। आपका माध्यम से, पब्लिक न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एमओ साहब से इस पर कार्रवाई किया जाए और प्लस एसडीओ साहब से उनको भी दरखास्त हम कल तो रक्षाबंधन है, परसों उनके पास दरखास्त लेकर जमा करेंगे, उस पर उचित कार्रवाई करके इसका जो लाइसेंस रद्द किया जाए, उसका जो ये धांधली कर रहा है उसको लाइसेंस रद्द किया जाए और उचित उस पर कार्रवाई किया जाए। देखिए कि ये लोग उच्चतर अधिकारी के पास जाएंगे और ये लोग एक अर्जी देकर वहाँ पे आएंगे और उनसे कहेंगे कि इन लोगों का कहीं ना कहीं लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, क्योंकि डीलर एक ही डीलर नहीं है, इस तरह से कई सारे डीलर हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। और अगर बात करें बिहार में खासकर तो भ्रष्टाचारी नंबर 1 अगर कहा जाए तो कोई गलत शब्द नहीं होगा। कैमरामैन गुलशन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट रणवीर कुमार।